गुरु को। बोले कि उनके पास और संपत्ति आ गई, उसके पिताजी ने छोड़ कर गए। 7 दिन में चले जाओ, वो संपत्ति और ले आना, बंधन से खोल देना, फिर आ जाना, या फिर बांध देना, कुछ समय के लिए खोल दो। बोले ऐसा, वो तो संपत्ति खर्च कर चुके। फिर से गए, वहां पर अनेक संपत्ति थी, उसको बंधन से खोले, फिर से संपत्ति लिए। उसके बाद बोले कि ये तो फिर पकड़ लेगी, फिर से बांध दिया। ये तो माया में फंस गया उसका गुरु। लेकिन भगवान नाम रूपी मंत्र दे करके इसको तो माया मिली। उसके जो भक्त थी, शिष्या थी, उसको परमात्मा तक मिल गया। भगवान न जाने उसके लिए मेरे भक्त जो नाम का गुणगान कर रहे हैं, उसको पीड़ा हो रही करके वो गुरु के पास गए। वो शिष्य भी गुरु को तार दी, भले गुरु को नहीं, गुरु ने नहीं पहचाना उसको, लेकिन भगवान का दर्शन तो किया। पुनः पुनः बार बार दर्शन किए। मानो महाराज सौभाग्य कितने। इसलिए निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास जब तक हमारे अंदर नहीं होगी तब तक बिल्कुल कुछ नहीं होगा। और पति के ऊपर विश्वास की नेत्र बंद कर ली। वो माता देवहूति मनु महाराज के मंजली में नेत्र बंद करके चलने लगी। जैसे द्वार से निकले कि कुछ ही स्थान पर भगवान उसको देख रहे थे कि ऐसा अद्भुत प्रेम, बड़े हजारों वर्ष तक नवयुवान कन्या ब्याही गई, उसके बाद पति की इतनी सेवा, और उसके इस दृश्य को देख करके भगवान के नेत्र से एक अश्रु बिंदु टपक जाता है। जैसे ही बिंदु टपकी, सामने बिंदु सरोवर का निर्माण हो जाता है। बिंदु सरोवर का सुंदर सा निर्माण गौतम जी महाराज ने पत्नी से बिंदु सरोवर में प्रवेश किए। प्रवेश किए, एक डुबकी मात्रा लगाई। क्या वेद शास्त्र की गाथा, एक डुबकी लगाए। मनु महाराज के पास 7 मंजिला भवन नहीं था। 7 मंजिला, इधर सरोवर बह ही रहा है जल, और ऊपर में 7 मंजिला भवन, बड़ा दिव्य सुंदर। वहां हजारों दास दासी, नए नए वस्त्र आभूषण, सर्व गृहस्थी जीवन से सुसज्जित वो भवन बन गया। एक डुबकी मात्रा। दूसरे डुबकी लगाए महाराज, तो सुंदर संपूर्ण गृहस्थ सामग्रियों को लेकर के कुबेर ने अपनी विमान भेजी, जिस पर वो जीवन भर केवल विमान में घूमते रहते ना, तब भी उसके गृहस्थ जीवन की सामग्री खत्म नहीं होती। इतने सारे सामग्री बेच करके कुबेर ने स्वयं अपना विमान बना। तीसरी डुबकी लगाए तो महाराज वो जो कन्या थी वो सुंदर 16 साल की बन गई पुनः, और जो गौतम जी महाराज थे वो सुंदर हो गए 20 वर्ष के। भगवान उस छवि को देखकर बड़े निहाल हुए जा रहे थे। बोले ऐसे भक्त जो ब्याह करने के लिए तपस्या किया ना, तो क्यों ना इसको युवा अवस्था भी प्रदान कर दो। भगवान उनके ऊपर कृपा किए। ऐसे अनन्य भक्त हुए भगवान के प्यारे, और संपूर्ण गृहस्थ सामग्री उस पर विराजमान थी। विमान में महल में प्रवेश किए, वहां से फिर आए, विमान में बैठे, और विमान में बैठ करके संपूर्ण विश्व का भ्रमण करने लगे और सुंदर सा गृहस्थ जीवन जीने लगे। धन्य वेद आश्रम। उस गृहस्थी को देखकर भगवान भी निहाल हुए। बोले ऐसा दिव्य गृहस्थ जीवन। समय व्यतीत होते गया। उसके बाद क्या होती है, भगवान वचन दिए थे कि मैं तेरे घर पुत्र बन के जरूर आऊंगा। अरे यहाँ क्या हुआ, प्रथम कन्या जन्म हुई। गणपति जी महाराज कहे भगवान ये कैसी माया तेरी, तूने तो कहा था मैं पुत्र बन के आऊंगा। फिर मन में संतुष्ट होता है, कहता है भगवान पहले कन्या दे दी है, उसके बाद पुत्र दे देंगे, कोई बात नहीं। सुंदर सा फिर से जीवन यापन करने लगे। दूसरी भी पुत्री। गौतम महाराज कहने लगे भगवान कृपा बनाए रखना, बस मुझे संसार में पुनः नहीं पढ़ना है, मुझे केवल तेरी भजन करना है। भजन छूट जाएगी, भक्त की प्रतिज्ञा इधर उधर हो जाएगा। तीसरे भी कन्या,
ऐसे ऐसे पूरे 9 कन्या जन्म लेगी। करदम ऋषि हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु इस दास के ऊपर कृपा करोगे। भगवान उसके अंतः मन में विराजमान होकर के कहते, करदम जब तक नवधा भक्ति का प्राकट्य नहीं होता बेटा, तब तक भगवान का प्राकट्य नहीं हो सकता। नवधा भक्ति ही हमारे मन को साफ करने वाली है। किसी के यहाँ बेटा कपड़ा धोता है क्या? हाँ, बेटी मन साफ सफाई झाड़ू पोछा दुनियादारी करे। अब भक्ति कहानियां है तो नारायण हाँ के काय कर दे कोनो झर्रात कुछ जगह नहीं तो कैसे कर दे। तो तुम मन को पहले धो। हाँ, नवधा भक्ति सुंदर से प्राकट कर, सुंदर उसकी सभी कन्याएं श्रेष्ठ श्रेष्ठ वर को प्राप्त की है। उनका क्या वर्णन करूं प्यारियों। जो माता अनसुईया की गाथा तो जानते होंगे ना, वो भी करदम और शत्रुपा की ही पुत्री है। अरुंधति वो भी उन्हीं की पुत्री है। ऐसे ऐसे 9 दिव्य दिव्य कन्याएं जो दिव्य दिव्य वर को ग्रहण की है, जो ऐसे ऐसे महर्षि संत जन जिनका नाम हम लेते हैं ना, वो इन्हीं के ही कन्या ज्यादातर होते हैं। पूर्ण रूप से नवधा भक्ति का प्राकट्य होता है, उसके बाद समय व्यतीत होने लगता है। करदम ऋषि कहने लगते, प्रभु और कितना घुमाओगे संसार में, कितना नचाओगे? बोले नहीं, इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं कपिल देव के स्वरूप में। बोलो कपिल देव भगवान की। ठीक उनका प्राकट्य हो जाता है। जैसे ही प्राकट्य हुआ, प्यारे करदम ऋषि उनकी परिक्रमा किए, हाथ जोड़कर प्रणाम किए। कपिल देव भगवान कहते हैं कि पिता पुत्र का प्रणाम। बोले नहीं, जो नहीं जानता उसको बताना, हमें पता है। हमारा नियम था कि आप जैसे आओगे, एक पुत्र जैसे होगा, उसके बाद हम वनवास जीवन ग्रहण कर लेंगे। प्रभु आप अवतरित हुए, आपको दंडवत प्रणाम। वो जाकर के सुंदर से वन में भगवान की तपस्या में लीन हो जाते हैं। और इधर माता देवहूति क्या करने लगती है? वही पुत्र का पूजन करने लगती है। सुंदर से आरती पूजा किए कुलदेव भगवान का प्राकट। और कुलदेव भगवान कहने लगे, देवी ये मैया को कर क्या रही है? बोले पुत्र की पूजा कर रही है। ये तो उल्टी गंगा बह जा रही है, क्या कर रही है? माता देवहूति कहती है, बेटा आप भगवान, आपने ही वचन दिया था कि हमारा जो पुत्र होगा आप स्वयं आओ, इसमें अब ये अवतार में मत बनना। तो क्या? बोले नहीं, आप सुंदर सा आसन दे, व्यास आसन बनाए, ऊंचे आसन पर बैठा दीजिए। सुंदर सा जैसे ही ऊंचे आसन पर बैठाएं, उसकी 9 बहनें वहां पर आ जाती है और 9 के 9 सामने आकर बैठ जाती है। नवधा भक्ति होती है और नवधा भक्ति जैसे सामने आकर के बैठी, प्यारे वहां पर माता देवहूति कपिल देव भगवान से प्रश्न कर देती कि वहां क्या होने लगता है? सत्संग। प्रश्न में संसारिक प्रश्न करते हैं, महाराज आजकल कहीं चले जाओ ना, महाराज हमारी फैक्ट्री नहीं चलती, ये चलता है, वो होता है, घर में क्या नहीं हो रही है, बड़ा कलह है। लेकिन वहां ये सब नहीं चला। क्या चली? बोले सत्संग। बोलो कपिल देव भगवान की।